वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है मुझे गलत मत समझना। आपके पर्सन आपके लिए जो भी करंटली फील कर रहे हैं, ये रीडिंग उसी पर है जो भी उनके दिल में है आपको लेकर। और ये रीडिंग है कलेक्टिव, जनरल एंड टाइमलेस। लेट्स स्टार्ट। गाइज, कोई भी कलेक्टिव जनरल रीडिंग आप जब सुनते हो तो बहुत लोग इसे देख रहे होते हैं, सभी की एनर्जीज आती हैं और सभी लोगों की ज़िंदगी अलग है, सिचुएशंस भी अलग हैं। तो आपसे जो जैसा रेजोनेट हो जाए आप उसी को रखिए, बाकी को इग्नोर करें। तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर अभी अपनी ज़िंदगी में आपके बारे में सोचकर ये फील कर रहे हैं कि आपने उनको बहुत गलत समझ लिया है। यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपके दिल में जो उनके लिए प्यार और इज्जत थी वो कम हो गई है। और ऐसा होता भी इसलिए है क्योंकि आपका जो पर्सन है उसको जब आपकी तरफ से वो अटेंशन नहीं मिलता, जब उन्हें लगता है कि आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, या जिस तरह से आप पहले उनके लिए पागल हो जाते थे कि तुमने फ़ोन नहीं किया, तुम कहाँ थे, तुमने मेरा मैसेज देकर रिप्लाई बैक नहीं दिया, क्या तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है। तो अब उनको ये सारी एनर्जीज अपनी लाइफ से गायब लग रही हैं। वो फील कर रहे हैं कि उनको पूछने वाला कोई नहीं है, उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, और उनके जीवन में जो लगातार उन्हें प्यार देता रहता था वो नहीं है। तो आपका पर्सन अभी इस टाइम लाइफ में कहीं भी आए, चाहे वो आपसे बहुत दूर रहते हो या फिर वो आप ही के शहर से हों, बट एक लोनलीनेस है, एक अकेलापन है। मैंने इससे पहले भी बहुत लोगों के लिए नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, ब्रेकअप, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे अलग अलग वीडियोस डाले हुए हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में इन वीडियोस को ढूंढेंगे तो आराम से आपको वीडियोस मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ नए लोग नज़र आ रहे हैं जो आज पहली बार टैरो को सुन रहे हैं। तो अगर आप पुराने वीडियोस भी देखोगे वो सभी टाइमलेस हैं। जब भी कोई वीडियो आपके नज़रों के सामने आता है और आपके मन में कोई सवाल चल रहा होता है तो उसे समझा करो कि शायद आपको यूनिवर्स ने कोई इशारा दिया है। उस वीडियो को सुनकर आप अपने दिल में चल रहे सवालों का कुछ हद तक सही जवाब पा सकते हो। ठीक है, बाकी मैं तो हुई, आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशंस ले सकते हो और मेरे साथ कंसल्टेशन लेने की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। टॉक थ्रू टैरो के नाम से ही मेरा इंस्टा हैंडल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं यहाँ जो अगले कार्ड्स देख पा रही हूँ वो एक सख्त मिजाज इंसान के हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन ईगो में ज़्यादा रहते हैं, या फिर ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में अकेले ही खुश हैं। क्योंकि जो इंसान अकेला खुश होता है, लोग अक्सर उसको ये कह देते हैं कि ये एरोगेंट है, इसमें अभिमान है, ये पर्सन प्राउडी है, इसको दूसरों की केयर नहीं है, ना ही ये दूसरों के सामने फ्लेक्सिबल और कॉम्प्रोमाइज़ करने की एनर्जी में रहता है। तो ऐसा हो सकता है कि ये जानबूझकर आपको पिछले कुछ महीनों से ऐसा दिखा रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कितना फ़र्क पड़ रहा है इनको वो तो मुझे टैरो में ही पता लग रहा है।
और टैरो एक ऐसी एनर्जी है कि इंसान कुछ भी बोलता रहे कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ। टैरो सब कुछ झूठ का झूठ सामने रख देता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। तो टैरो ने इनकी सच्चाई दिखा दी है कि ये पर्सन को आपके बारे में सोचकर लग रहा है कि आप अब पहले से ज़्यादा समझदार हो गए हो। अब आप इनको अगर मौका भी दोगे तो आप अपनी कुछ कंडीशंस रखोगे कि मेरी ये शर्तें हैं, अगर तुम्हें ठीक लगता है, तुम मानते हो इन शर्तों को, तो हम इस रिश्ते पे काम कर सकते हैं। और अगर तुम मेरे साथ अपनी कुछ शर्तों को मानने से इनकार करते हो तो फिर तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ऐसी एनर्जी में कुछ लोगों के पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं कि उन्हें डर लग रहा है आपके साथ कांटेक्ट करने के लिए, जैसा कि उन्हें पता ही है कि अब आपकी तरफ आने के लिए उन्हें एक सॉलिड ऑफर के साथ आना होगा। झूठ बोलकर वो कब तक आपके मन को बहलाएंगे। अंदर से उनकी एक सोल अवेकनिंग भी चल रही है। यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस का कार्ड है, यूनिकॉर्न का कार्ड है, रेनबो का कार्ड है, मदर गाया, मदर अर्थ का कार्ड है, चक्रास में आपके मूलाधार चक्र का कार्ड है, हार्ट चक्रा का कार्ड है और थर्ड आई चक्रा का कार्ड है। तो यूनिकॉर्न एक मैजिकल एनर्जी है और यूनिकॉर्न की एनर्जी बड़ी मिस्टीरियस भी होती है। ज़िंदगी में जब हमें लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता तो अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि हम भी हैरान हो जाते हैं। तो अगर आज कलेक्टिव्स के लिए यूनिकॉर्न का कार्ड निकला है तो आपकी कोई ऐसी अधूरी इच्छा जो लंबे टाइम से रुकी हुई थी, पूरी नहीं हो पा रही थी, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। ये अधूरी इच्छा आपकी पिछले 2 साल पुरानी हो सकती है, 3 से 5 साल पुरानी हो सकती है, 7 से 10 साल पुरानी भी हो सकती है। जब आपकी ये इच्छा पूरी हो जाए प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताने आना, अपना फीडबैक देना कि हाँ मैम हमारी ये वाली इच्छा पूरी हुई। क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जब उनकी लाइफ में रीडिंग्स रेजोनेट हो जाती है ना, तो कोई भी फीडबैक देने नहीं आता, ये सोचकर कि 2 महीने पुरानी वीडियो है, मेरी तो 2 महीने के बाद इच्छा पूरी हुई, तो मैं अब क्यों फीडबैक देने जाऊं। जब तक आप अपनी एनर्जी को यूनिवर्स के लिए डेडिकेट नहीं कर देते, जब तक आप यूनिवर्स को थैंक यू नहीं बोल देते, तो यूनिवर्स को भी बुरा लगता है कि हम धरती पे बैठे लोगों का इतना ध्यान रखते हैं लेकिन जो लोग हैं वो हमें भूल जाते हैं। तो प्लीज़ अपनी कोई भी इच्छा है उसे अभी डिस्क्लोज मत करना। कोई भी आपने भगवान से कुछ मांगा है, कोई प्रार्थना की है, कोई दुआ की है, कोई मन्नत मांगी है, आपकी वो पूरी होने वाली है। और अगर आप चाहते हो कि वो बहुत जल्द आपकी मन्नत पूरी हो जाए, आपकी विश ग्रांट हो जाए, तो प्लीज़ कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें और नंबर 1111 लिखें। जिनकी नहीं भी इच्छाएं हैं कोई, अभी तक अगर आपने कोई इच्छा भगवान से नहीं मांगी, यूनिवर्स से नहीं मांगी या एंजल से नहीं मांगी, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर आंख बंद करके अपने मन में उस इच्छा को मांगना कि मेरी ये इच्छा है, और उसके बाद कमेंट ज़रूर लिखना थैंक यू यूनिवर्स 1111। ऐसा करने से आपके जीवन में जो इच्छाएं रुकी हुई हैं, बहुत टाइम से आपके सपने पूरे नहीं हो रहे, आपको लगता है दुनिया भर के लोगों के सारे काम बन रहे हैं, सिर्फ मेरा ही काम नहीं बनता, तो एडवांस में यूनिवर्स को थैंक यू लिखो, क्योंकि ये ग्रैटिट्यूड पे करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। और टैरो चैनल्स की एनर्जी वैसे भी बहुत हाई होती हैं, काफ़ी लोग मानते नहीं हैं, लेकिन जिनकी विशेस पूरी हुई हैं उनके पॉजिटिव फीडबैक आप
मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाकर चेक कर सकते हो। मैंने बहुत कम स्क्रीनशॉट लगाए हैं। मैं बहुत ज़्यादा स्क्रीनशॉट या फीडबैक शेयर नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा चीज़ें शेयर करने से बहुत लोग सोचते हैं कि नाम कमाने के चक्कर में, पॉपुलैरिटी गेन करने के चक्कर में ये सब डाला जा रहा है। तो मैं बहुत रेयरली शेयर करती हूँ, बट मैंने कुछ वहाँ पे लगाए हैं स्क्रीनशॉट, वो भी आप लोगों की मर्ज़ी से। जो लोग खुद अपने स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि मैम हमारी ये इच्छा पूरी हुई है, प्लीज़ आप इसे ज़रूर फीडबैक में शेयर करना, तो मैं करती हूँ। अदरवाइज़ मैं कभी किसी से नहीं पूछती कि क्या मैं आपके फीडबैक लगा दूँ। एनीवे, रीडिंग की तरफ वापस आते हैं। कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, हीलिंग करो। और आगे बढ़ने से मतलब ये नहीं है कि पार्टनर को ब्लॉक कर दो या पार्टनर को बिना किसी वजह से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दो कि मेरे पर्सन की तो एनर्जी टैरो में ऐसी आ रही थी कि उनको कोई और मिल गया है, तो मैं इस इंसान को माफ़ क्यों करूं। ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़ने का मतलब है जब आप अपने करियर पे ध्यान दोगे, और जो लोग करियर ओरिएंटेड नहीं हैं वो अपनी लाइफ पे ध्यान दें। अपने जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं परिवार के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, खुद के लिए, नेचर के लिए, उन जिम्मेदारियों को आप पूरा करो। और ये इसलिए मैं आपको कह रही हूँ क्योंकि आपका पर्सन तभी लौटेगा, क्योंकि जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता, स्पेशली रिलेशन में, तो हम क्या करते हैं, हर चीज़ स्विच ऑफ कर देते हैं। लाइफ से स्विच ऑफ कर लेते हैं, दोस्तों से स्विच ऑफ कर लेते हैं, अपनी हॉबीज़ को स्विच ऑफ कर लेते हैं। हमें जो करना अच्छा लगता है उससे हम स्विच ऑफ कर लेते हैं कि मेरा मूड ऑफ है क्योंकि मेरा पर्सन मुझसे बात नहीं कर रहा। आपने इसके ऑपोजिट एनर्जी की तरफ जाना है। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे तो आप सेल्फ लव करो, विजन बोर्ड बनाओ, हैप्पी कपल्स ऐसे पिक्चर्स लगाओ जिसमें जो लड़का लड़की है एक दूसरे को किस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम बिता रहे हैं। तो हैप्पी कपल्स की फ़ोटोज़ अपने रूम में लगा सकते हो। रूम में नहीं लगाना चाहते तो आप अपने फ़ोन के गैलरी में कोई फ़ोल्डर बना के सेव कर लो। ब्यूटीफुल कपल के फ़ोटोग्राफ्स, रोमांटिक स्टेटस कि वो अच्छा टाइम एंजॉय कर रहे हैं, उन दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत है, उन दोनों की शादी हो रही है, एक दूसरे को अंगूठी पहना रहे हैं। इस तरह की फ़ोटोज़ लगाओ जो हाई वाइब्रेशन आपकी कर दे, एनर्जी भी हाई कर दे, आपके थॉट्स भी पॉजिटिव कर दे। और ये ज़रूरी नहीं है कि वही लोग लगाएं जिनको पार्टनर ज़िंदगी में वापस चाहिए, ये वो लोग भी लगा सकते हैं जो मैरिड हैं लेकिन उनकी शादीशुदा जीवन में किसी की नज़र लग गई है, तो हस्बैंड वाइफ में आपस में बन नहीं रही, या हस्बैंड वाइफ दूर रहते हैं, तो वो अपनी शादी की पिक्चर्स लगा सकते हैं। वो अच्छा टाइम जो आप साथ में बिताया करते थे वो फ़ोटो लगा सकते हैं, या फिर किसी और कपल की लगा सकते हैं। बहुत सारे आपको इंटरनेट से कंटेंट मिल जाएगा लव वाइब्रेशन का, अफर्मेशन का, और हम अपनी ज़िंदगी में लव को कैसे मैनिफेस्ट करें, अपने खोए हुए प्यार को वापस कैसे पाएं। ऐसे बहुत सारे अफर्मेशन मिल जाएंगे। आप उसे डेली बोलो, लिखो और विजुलाइज करो। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि कुछ लोगों की प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हुई लग रही है। आपकी और आपके पार्टनर का ना आपस में जो कनेक्शन है बहुत ही कार्मिक है, और इस कार्मिक रिलेशन में कई सारे ऐसे साइकिल्स अभी भी रन करेंगे आगे चलकर, जो आपको ना थोड़ा सा चैलेंज दे सकते हैं। कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि शायद ये पर्सन मुझे प्यार ही नहीं करते, लेकिन फिर अचानक इनकी तरफ से कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपको हैरान करेगा।
तो आज की रीडिंग में ना मुझे अगले 7 दिन, 19 दिन, 24 दिन, 28 दिन और कुछ कुछ लोगों में 40 दिन का टाइम रिलेशन को लेकर इम्पॉर्टेंट लग रहा है। फिर यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं कुछ प्यारे प्यारे से चैनल लव मैसेज, जिसमें मुझे आपके पर्सन की दुखी एनर्जी फील हो रही है, यानी कि अंदर से रो रहे हैं और इनको ऐसा भी लगता है कि अब आपने शायद इनको छोड़ ही दिया है, जबकि आपने छोड़ा नहीं है। आप बल्कि इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन अब आप उतना ज़्यादा पागलपन शो नहीं कर रहे जैसे आप पहले किया करते थे, कि अगर इन्होंने कॉल नहीं किया तो आप सारा दिन अपना इनको कॉल करने में निकाल देते थे कि कब मेरा फ़ोन उठाएंगे। तो शायद अब आपकी एनर्जी स्टेबल हो रही है, आपको समझ आ रही है कि माइंड, बॉडी और सोल लेवल को अलाइन करने की ज़रूरत है। दिमाग में अगर टेंशन रहेगी तो बॉडी भी वैसे ही काम करती है, और अगर दिमाग में टेंशन कम होगी तो बॉडी यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन हो जाती है। पहला चैनल्ड मैसेज है, सॉरी डार्लिंग, आई हैव चीटेड ऑन यू बट आई प्रॉमिस आई वॉन्ट हर्ट यू अगेन। तो ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन मैं ज़िंदगी में दोबारा तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। अब ये इनके दिल से निकला हुआ मैसेज है, और ये वाकई आपको अगली बार जब मिलेंगे, चाहे फ़ोन पर बात हो, वीडियो कॉल पर बात हो, या फिर ये आपको मिलने आ जाएं, तो आप पक्का सुनने वाले हो इनके मुंह से ये शब्द कि मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया था, धोखा दिया था, अब मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। हो सकता है इस पर्सन को अपने किए पे शर्म आ रही हो, और ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स या कोई सुप्रीम पावर आपसे मिलाने का काम कर रहे हैं। इस रीडिंग में 777 नंबर बहुत ज़्यादा दिखा है, और ये नंबर जो है गाइस, ये एक तरह से हाई स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, जो हायर लेवल की स्पिरिचुअलिटी होती है। स्पिरिचुअल होना एक अलग बात है, और स्पिरिचुअलिटी का लेवल टच करना, वो भी बहुत ऊंचे दर्जे का, वो अलग बात है। नंबर 7 केतु का नंबर भी माना जाता है। न्यूमरोलॉजी में केतु प्लैनेट, शैडो प्लैनेट है, और ये साउथ नोड है जो हमारे पास्ट लाइफ को दिखाता है। केतु की एनर्जी हमें स्पिरिचुअलिटी से जोड़ती है, डिटैचमेंट देती है, बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी है, हाईली इंट्यूटिव है, और ये रूट्स को भी दिखाता है, किसी भी तरह की जड़, छुपी हुई चीज़ें जो दुनिया के सामने नहीं आती। जितनी भी ये तंत्र मंत्र की चीज़ें हैं, गुप्त विद्याएं हैं, ये सभी केतु से देखी जाती हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ ऐसी मिस्टीरियस एनर्जी है। अगर आप केतु की रेमेडीज़ करते हो, नॉर्थ नोड, केतु प्लैनेट, माफ़ कीजिएगा, केतु प्लैनेट नहीं है, केतु शैडो है, जिसे हम शैडो प्लैनेट कहते हैं। तो आपके जीवन में ना कहीं केतु ग्रह के कुछ ऐसे पेंडिंग कर्मास हैं, जिसके कारण आपको रिलेशन में सडनली ब्रेक मिलता है। यानी कि रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा होता है, सडनली वो रिलेशन टूट गया, या सडनली पता लगा कि उनका तो किसी तीसरे के साथ भी चक्कर चल रहा था आपके साथ होते हुए। बाकी जिनको अपनी हीलिंग वगैरह करवानी है और जो लोग केतु की रेमेडीज़ लेना चाहते हैं रिलेशन के लिए, वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस, मेरा कोई मोबाइल नंबर नहीं है, ना व्हाट्सएप है, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
केवल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो जानकारी लगाई है उसे अच्छे से देखने के बाद ही मुझसे संपर्क करें। ना मेरा कोई ईमेल आईडी है, ना मेरी कोई वेबसाइट है, और ना ही मेरा कोई अदर यूट्यूब चैनल है। ठीक है, एक ही चैनल है टॉक थ्रू टैरो के नाम से, और एक ही मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो भी टॉक थ्रू टैरो के नाम से ही है। तो जिनको भी कंसल्टेशन लेनी है और उन्हें लगता है कि मेरे पार्टनर के साथ मेरे रिलेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और कई महीने निकल गए हैं या पिछले 2-3 साल से ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है, तो आप डेफिनेटली कंसल्टेशन लो, रेमेडीज़ करो। और हर इंसान के लिए रेमेडीज़ नहीं होती। कई बार आपको ये कहा जाता है कि कुछ रिचुअल्स होंगे, कुछ स्पेल्स होंगे। तो दुनिया में सब लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी में हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन होता है कि उपाय कर लो। उपाय भी बहुत अलग तरीके के होते हैं, और ये सारी जानकारी मैं केवल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिटेल लगे हुए हैं, जब आप मुझसे कंसल्ट करते हो तभी बताती हूँ। ऑनलाइन में ये सब शेयर नहीं करती। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि आप सभी की ज़िंदगी एक जैसी नहीं है, तो एक ही उपाय सभी के लिए काम नहीं करेंगे। अब अगला चैनल मैसेज है, वक्त ज़रूर लगेगा लेकिन मुझे यकीन है तुम मुझे माफ़ कर दोगे। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू टू कम बैक इन टू माई लाइफ। आपका पर्सन बहुत ही शिद्दत से आपका इंतज़ार कर रहा है या कर रही है। उन्हें पता है कि हमारे रिलेशन में टाइम ज़रूर लगेगा चीज़ें सुधरने में और बैलेंस में आने के लिए। या तो ये पर्सन भी कोई हीलिंग वगैरह स्टार्ट कर चुके होंगे, या फिर इनको रिसेंटली ऐसा लगता होगा कि आप ही इनके लिए बने हो, तो वो इस रिलेशन को ऐसे क्यों जाने दें। तो उनको पता है कि वक्त ज़रूर लगेगा हमारे रिश्ते में, लेकिन हम लोग एक ना एक दिन ज़रूर साथ होंगे, और उनको ज़्यादा उम्मीदें आपसे हैं, यानी कि आप उन्हें माफ़ कर दोगे। तो मुझे अगेन यही लग रहा है कि इस पर्सन को आपसे कांटेक्ट करने में डर लग रहा है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये डर क्यों रहे हैं। देखो, जिस इंसान ने बार बार गलतियां की होती हैं वही इंसान डरता है। एक बार गलती करके इंसान डरता नहीं है, क्योंकि एक बार गलती से उसे लगता है कि पता नहीं उससे मेरी गलती पकड़ी भी जाएगी या नहीं। लेकिन जब वो बार बार गलतियां करता है ना, तो उसके दिल में उसको पता होता है कि उसने कितनी बार गलती की है। और अगर आपने इनको थर्ड पार्टी में पकड़ा था, फिर आपने इन्हें माफ़ कर दिया कि जाओ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, बट अगली बार ऐसा मत करना, लेकिन इन्होंने फिर दोबारा थर्ड पार्टी में कांटेक्ट किया, तो शायद अब उन्हें पता है कि अगर वो वापस आते हैं तो पहले तो आप उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाओगे, और कुछ लोगों को हो सकता है आपके नेचर का पता हो कि आप पहले ठीक होने के लिए, सुधरने के लिए टाइम देते हो। जब आपकी लिमिट क्रॉस हो जाए तो फिर आप पीछे पलटकर बिल्कुल नहीं देखते। तो मुझे लग रहा है मेरे दर्शकों में कुछ ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। आपने अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर रखा है कि मुझे नहीं कॉल करना, मुझे नहीं इसको मिलने जाना, मुझे नहीं इस इंसान को ऐसा दिखाना कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता या जी नहीं सकती। और ये आपने दिल पे पत्थर रख कर किया है। आसान आपके लिए भी नहीं है। तो बस इस पर्सन को वेटिंग एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है ये पर्सन 1 महीना और वेट कर लें, फिर इन्हें लगे कि बस अब मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा, अब मैं खुद ही कांटेक्ट करता हूँ या उसको मिलने जाता हूँ। तो आप वेट कर सकते हो गाइस। बाकी आने वाले जो वीडियोस हैं उन्हें आप साथ के साथ देखते रहो, क्योंकि बहुत लोगों के लिए कई बार ऐसा भी होता है कि एनर्जी 24 घंटे के अंदर ही बदल जाती है।
अगला चैनल मैसेज देखते हैं क्या निकल कर आया है। क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? मेरे दिल में तो तुम्हारे लिए प्यार है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए गलत फहमियाँ हैं। क्या हम मिलकर इन पुरानी बातों को सॉल्व नहीं कर सकते? ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ये तो आज भी आपके प्यार में है, आज भी इन्होंने आपको भूला नहीं है, आज भी ये आपको याद करते हैं। और शायद इनको ऐसा भी लगता है कि आपके और इनके रिलेशन की एनर्जी बहुत स्पेशल है, बहुत यूनिक है। उन्हें लग रहा है कि हम दोनों का रिश्ता टूटना तो नहीं था, लेकिन गलत फहमियों की वजह से टूटा है। अब वो गलत फहमियाँ क्या है ये तो आप लोगों को ही पता होगा, पर उन्होंने अपने दिल की बात आपके सामने बोल दी है। क्योंकि ये जितने भी मैसेज आते हैं रीडिंग में, ये आपके पर्सन के दिल में जो चल रहा होता है उन्हीं को यूनिवर्स मैसेज के रूप में आप तक पहुंचा देते हैं। उनके दिल में आपके लिए प्यार है। शायद शुरू शुरू में ये दिखाते हो कि मैं गुस्सा हूँ या मैं नाराज़ हूँ, लेकिन उन्हें लग रहा है कि अब मेरा गुस्सा ठंडा हो गया है, मुझे दोबारा से प्यार उस पर आ रहा है। लेकिन मेरे पर्सन को अभी भी मुझ पे डाउट है, या मेरा जो पर्सन है वो पुरानी बातों को पकड़कर अभी भी बैठा हुआ है और गलत फहमियों को दूर नहीं कर रहा। तो वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं गाइस, जो आपके साथ मिलकर खत्म करना चाहते हैं। अगला मैसेज है, आजकल मुझे हर जगह तुम्हारा नाम दिखाई दे रहा है, समझ नहीं आता तुमने कौन सा जादू मेरे ऊपर किया है। वाओ, जैसे आपको अपने पर्सन का नाम दिखाई देता है, कई बार तो रीडिंग में ही लेटर सुन जाते हैं कि ये है आपके पार्टनर का नाम का पहला लेटर। और कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप कहीं गए हो शॉपिंग करने, कहीं घूमने, और आपके आसपास कोई ऐसा इंसान खड़ा है जिसका नाम आप ही के पार्टनर के नाम पर है, और उनको कोई आवाज़ लगाता है उस नाम से, तो आप पलट कर देखते हो कि ये तो मेरे पार्टनर का नाम है। या कई बार किसी मार्केट में आप गए, दुकान का जो नाम है, शॉप का नेम, वो पार्टनर के नाम पे रखा हुआ है, तब आप हैरान हो जाते हो। या फिर अगर आप अपने फ़ोन में कुछ देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, कोई शो देख रहे हो, उस मूवी में जो कैरेक्टर्स हैं उसमें से किसी हीरो या हीरोइन का नाम पार्टनर के नाम पर आ गया, तो कैसे करके भी ना एनर्जी हमें इशारा दे ही देती है। यूनिवर्स हमें बता ही देते हैं कि तुम्हें भी कोई याद कर रहा है। बस ये हमें डिकोड करना आना चाहिए, हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि अगर हमें ये चीज़ दिखाई गई है तो इसका मेरे जीवन में क्या मतलब है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नाम वगैरह नहीं दिखता, लेकिन उनको सपना आ जाता है कि मुझे अचानक इतने दिनों के बाद मेरे पार्टनर का सपना आया। ड्रीम में उन्होंने देखा कि पार्टनर रिलेशन को ठीक करने के लिए वापस आ गए हैं। तो यूनिवर्स का एक अपना तरीका है, दुनिया में हर इंसान को कुछ ना कुछ समझाने का, कुछ अनहोनी होनी होती है उससे पहले ही हमें साइन मिलने शुरू हो जाते हैं। हमारी इंट्यूशन अगर स्ट्रांग है तो हम कई बार तो समझ भी लेते हैं कि अगले कुछ दिनों में ये हो सकता है। तो आप जितना ज़्यादा अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दोगे, चक्रास पे ध्यान दोगे, मेडिटेशन करोगे, चक्रास को बैलेंस करोगे, अपनी हीलिंग करोगे, और अगर ये कुछ भी आपको करना नहीं आता तो सिंपल एक तरीका बताती हूँ। रोज़ सुबह उठकर आपको 5 लाइनें अपने जीवन में पॉजिटिव बोलनी है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। दूसरी लाइन बोलें, मेरी ज़िंदगी में हर पल मुझे प्रभु का आशीर्वाद मिल रहा है। तीसरी लाइन बोले, मेरी लव लाइफ बहुत ही हैप्पी और रोमांटिकली आगे बढ़ रही है। चौथी लाइन आप बोलें,
मैं जहाँ जाता हूँ मुझे बहुत लोगों का प्यार मिलता है। और 5वीं लाइन आप ये बोल सकते हो, मैं अपने जीवन में यूनिवर्स का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि यूनिवर्स ने मुझे सब कुछ दिया है। तो इसके ऊपर आपने डाउट नहीं करना कि मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, ना पैसा मिला, ना प्यार मिला, बस धोखा मिला। आपने ये कुछ नहीं सोचना, ना इसे फील करना है। डेली ये 5 लाइनें सुबह उठकर जब आप बेड से ज़मीन पे अपने पाँव रखते हो, उससे पहले ये 5 लाइनें अपने बेड पर बैठे बैठे बोलनी है। इसको आप अगले 21 दिनों तक रोज़ करके देखो और फिर देखो आपकी लाइफ में क्या चेंज आता है। आज की रीडिंग में राशियां सारी आई हैं। अगर कोई अपने पार्टनर को ज़िंदगी में वापस लाना चाहता है या लाना चाहती है तो उसका क्या तरीका है, कैसे पर्सन वापस आएंगे, उसके लिए आप मुझसे कंसल्टेशन में जानकारी ले सकते हो। मेरे साथ कंसल्टेशन की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। और आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए 777 लिखना है, कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिखना है। वीडियो को लाइक ज़रूर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और प्लीज़ इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट देते रहना। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।